कई बच्चों का ये कहना होता है कि हमें संकट से जूझते जूझते, नकारात्मक शक्ति से जूझते जूझते 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, 9 साल हो गए, 25 साल हो गए, पर हमारा संकट क्यों नहीं कट रहा? हमारी परेशानी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? कई लोग अलग अलग चौकियों पर घूम लिए, भक्तों पर घूम लिए, मेहंदीपुर बालाजी चले गए और उन्हें आराम नहीं मिला। पर जब उनको आराम हुआ तो एक छोटे से भक्त के हाथ से उन्हें आराम हो गया। उन्होंने बताना शुरू किया कि हम इतनी जगह पर घूम लिए पर हमारा कहीं भी आराम नहीं हुआ और इस भक्त ने हमें ठीक कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी सारी जो चौकियां हैं, इतने सारे जो दरबार लगे हुए हैं और स्पेशली जो सिद्धपीठ दरबार है, जैसे बाबा त्रिलोक भारती का दरबार है, बालाजी मेहंदीपुर का दरबार है, जहाँ पर संकट काटे जाते हैं, हज़ारों लाखों लोगों के संकट कटते हैं और 100% में संकट कटते हैं। पर वहाँ पर भी जाने के बाद कई लोगों के संकट नहीं कटते। उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे के दो कारण होते हैं और सबसे पहला जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है कि आपका प्रारब्ध, आपके कर्म। अगर आपका प्रारब्ध आपने पूर्ण रूप से नहीं भोगा तो आपको किसी न किसी रूप से उसको भोगना पड़ता है। कई लोगों को नकारात्मक भूत प्रेत के जरिए भोगना पड़ता है, कई लोगों को आर्थिक परेशानी को झेलते हुए भोगना पड़ता है, तो कई लोगों को शरीर के कोई चोट या अंग को खोकर भोगना पड़ता है या फिर किसी के सहारे से भोगना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक घर में सब खुशहाल रह रहे थे और इस बच्चे की शादी हुई। शादी होने के बाद वो बहू घर आई और उसके अंदर नेगेटिविटी थी और आज पूरा परिवार उससे परेशान है, पूरा परिवार उसको लेकर घूम रहा है। यानी कि वो लड़की तो परेशान है ही, पूरा परिवार उसको लेकर घूम रहा है। दिनों रात एक कर रखी है, जाग रही हैं रात रात भर, दिन में भी जाग रहे हैं, रात में भी जाग रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये कारण क्या होता है? कारण होता है कि आपका प्रारब्ध, आपके कर्म किसी न किसी के ज़रिए आपको भोगने पड़ते हैं। अगर आप इसमें ये बोलना शुरू कर दें कि इसकी वजह से हम भोग रहे हैं, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जो सुख भोगा है वो आपके कर्मों के अनुसार और जो दुख भोगा है वो भी आपके कर्मों के अनुसार है। दो व्यक्ति एक ही काम को स्टार्ट करते हैं और एक ही तरीके का काम होता है, पर एक व्यक्ति सफल हो जाता है, पर एक असफल हो जाता है। कारण क्या होता है? उसका प्रारब्ध होता है, उसके कर्म होते हैं। जबकि काम भी एक ही है, मेहनत भी आप ही कर रहे हो, पर उसके प्रारब्ध ऐसा होता है। और इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसकी गर्दन कटनी थी, उसका हाथ कटा, छोटा सा, मतलब उंगली कटी। जिसकी गर्दन कटनी थी उसकी उंगली कटी और जिसको लाखों रुपए मिलने थे उसको सिर्फ 100 रुपये मिले। कारण क्या है? जिसकी उंगली कटनी थी, जिसका सिर कटना था, उसका हाथ कटा। जो क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। उस भक्ति का प्रभाव ये हुआ कि उसको जो भोगना था वो तो भोगा, पर उसका प्रभाव कम हुआ। उसी तरीके से जो व्यक्ति पापी है, उसको अगर मिल रहा है कुछ, अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो भी उसके कर्मों के अनुसार है। उसको मिलना तो लाखों था पर मिले सिर्फ 100 रुपये। तो कर्मों का ही प्रभाव होता है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। पर हाँ, हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, हम प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उनकी कृपा कैसे हमारे जीवन में कार्य करती है। कोई ईंट है, वो आपके सिर पर गिरने वाली है, तो ईंट का गिरना तो प्रारब्ध है, ईंट तो गिरेगी ही गिरेगी। पर जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो वो उस ईंट का वजन रुई के समान हो जाता है। ये प्रभु की महानता है कि वो इतनी कृपा करते हैं कि वो ईंट जो आपको घाव देने वाली थी, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली थी, वो आपके इष्ट की कृपा से, भगवान की कृपा से रुई बराबर हो गई, जिसने आपको क्षति बहुत ही कम पहुंचाई। तो भगवान की भक्ति करने से आपके जीवन के जो प्रारब्ध होते हैं वो बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। पहले वो प्रारब्ध जो कट रहे थे जब आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, वो प्रारब्ध कट रहे थे, धीरे धीरे कट रहे थे। पर जैसे ही आप भक्ति में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो भगवान का कार्य क्या होता है? सबसे पहले भगवान आपको कुछ भी प्रदान करने से पहले आपके प्रारब्ध को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो सृष्टि का नियम है उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। उन्हें भी पता है कि जो प्रकृति का नियम है उस नियम के अनुसार ही वो चलते हैं।
तो कुछ भी देने से पहले वो आपके प्रारब्ध को ख़त्म करते हैं, आपके पिछले जो गलत कर्म है, पाप कर्म है, उनको ख़त्म करते हैं। और इसके लिए फिर आप एक कहते हैं ना कि जो भक्ति करता है उसके ऊपर संकट ज़्यादा क्यों आते हैं, वो परेशान ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि यही होता है, भक्ति करने से एकदम सारे जो प्रारब्ध हैं वो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये भगवान की महानता है कि वो जल्दी से जल्दी आपके प्रारब्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी तो वो आपको कुछ दे सकेंगे, तभी तो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। पर क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है जिसमें भगवान भी कर्म बंधन से बंधे होते हैं, यानी कि वचनों से बंधे होते हैं, आपके कर्मों से बंधे होते हैं। वो आपको वो नहीं दे सकते जो आपके भाग्य में नहीं है उस समय पर, जब तक आपका प्रारब्ध खत्म ना हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि एक बच्चा बार बार ये कहता है कि जितनी भक्ति करते हैं उतने परेशान होते हैं। तो भक्ति करने से परेशान नहीं होते, भक्ति तो आपको गति देती है। भक्ति आपको वो गति देती है कि आप परमात्मा की तरफ जाओ, अध्यात्म की तरफ जाओ, और जितनी जल्दी आपका प्रारब्ध है उतना जल्दी वो खत्म हो जाए। जब तक भगवान भक्ति में आप नहीं बढ़ सकते आगे, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक आपका प्रारब्ध खत्म नहीं होता। अब वो प्रारब्ध आप आर्थिक परेशानियों के रूप में भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध आप भूत प्रेत से जुड़े परेशानियों के साथ भोग रहे हैं, या आपका शारीरिक कोई अंग कट जाता है, भंग हो जाता है, या फिर आप हॉस्पिटल में हैं, इस तरीके से भोग रहे हैं। ये सब कर्मों का खेल जो भोगना होता है हर किसी को, किसी न किसी के साथ ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझनी होंगी, और जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तब आप भक्ति रस में डूब जाओगे। एक ऐसा भक्ति रस जिसका आनंद की जो गाथा है, जिसके आनंद की जो महिमा है, वो आप शब्दों में बखान नहीं कर सकते। जब आपको वो रस आपकी जीवा पर लगता है तो आप इस संसारिक रूप के समस्त जो रस हैं उनको भूल जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा वृंदावन में बहुत सारे ऐसे लोग जो सेठ लोग थे, अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आज वो प्रभु भक्ति में लीन है, कुटिया बनाकर बैठे हुए हैं। उनको दर्शन हुए हैं। अगर उनसे कोई पूछता है कि ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आपने अच्छे खासे जीवन को त्याग कर आप भक्ति में रस में रंग गए और इस झोपड़ी में रह रहे हैं और चटनी रोटी या 2 रोटी खा रहे हैं खुद बना के, जबकि आपके घर में तो बहुत सारे नौकर थे। उनका कहना यही होता है कि हम जो मोह माया में फंसे हुए थे, आज हमारी आंखें खुली हैं और परमात्मा की तरफ, उस ठाकुर जी की तरफ, उस राधा रानी की तरफ हम आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। जो हमारी एक असली ज़िंदगी है, जो इस ज़िंदगी में उद्देश्य, यानी कि जिस धरती पर आने का जो उद्देश्य है, आज हमें पता चला। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब आपकी आंखें खुलती हैं परमार्थ की तरफ, जब आपकी आंखें खुलती हैं भक्ति मार्ग की तरफ, तब आपको कुछ नहीं दिखाई देता सिर्फ प्रभु के अलावा। तो आपको बारीकी से इस चीज़ को समझना होगा कि दुख क्यों आप भोग रहे हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको दुख क्यों भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपका प्रारब्ध भगवान सामने लेके आते हैं। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ में बाबा भोलेनाथ की सेवा कीजिए, बाबा को स्नान कराइए, बाबा की भक्ति कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।